उसके लिए ऐसा करिए, जिनको अंदेशा है कि एक्सीडेंट होने वाला या बार बार मन डरता है, शनिवार को शाम को लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जला दें। अच्छा तेल पूरा भरा हो, लगभग 50 ग्राम तेल उसमें होता है, तेल भर दें और हनुमान जी के सामने दीप जला दें। और तेल सरसों का हो? अरे आपके यहाँ बिहार में तो सरसों तेल ही चलता है। सरसों तेल का भी सर है, सरसों का ही जलाना है जी, सरसों तेल का ही जलाना जी। तो उसमें बाती लंबी और एक गोली आती है, तो उसका भी कुछ है उसमें? हम तो एक बात कहेंगे कि बाबा और पंडितों की गलती नहीं है। जब हम ही लुटने जा रहे हैं तो विनोद दुबे कितना समझाएंगे। अरे बाती लंबी हो या गोल, दिया सोने का हो, चांदी का हो, माटी का हो, तेल सरसों का चाहिए। देखिए भाई साहब, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आप अवसर दोगे तो दूसरे आपको लूटेंगे, जब आप अवसर नहीं दोगे तो किसी की हिम्मत नहीं। भाई कोई अगर कहता है कि बत्ती लंबी हो या गोल, तो आपको क्या तर्क करना चाहिए? हमसे जुड़े हैं, आप उससे पूछे कि महाराज लंबी बत्ती क्या पानी से जलेगी कि माचिस से? तो महाराज भी सावधान हो जाएंगे, खतरनाक आदमी। हाँ, हमसे पूछे तो हम तो यही बताएं। ठीक। हमारे यहाँ बहुत साल पहले एक बाबा जी आए, ला बच्चा तेरा हाथ देखेंगे। हमने कहा तुम रहन दो भाई, अपना बाल बच्चे पालो, 10-20 लो जाओ। नहीं तेरा भाग्य बड़ा अच्छा, उनने देखा टीका ही का लगाए, धार्मिक व्यक्ति है, कुछ दे देगा, नया लड़का है, बहू का लालच देंगे तो हाथ देखा, फिर ऐसा है वैसा सब उनने बताया। सब बेकार की बातें। तुम 2 भाई हो, हम 4 भाई, ऐसा है वैसा है। तुम्हारे पिताजी पुलिस में एसपी रहे। हमने कहा हमारे पिताजी पुलिस में सिपाही नहीं थे, किसान थे। सब सुन लिया अपन ने। उसके बाद वो बोले कि ला बच्चा कुछ दक्षिणा दे। हमने कहा इस हाथ में ये नहीं देखा तुमने कि तुम्हें दक्षिणा नहीं मिलने वाली? अरे बच्चा ऐसा थोड़ी होता है। हमने कहा हम तुम्हें पहले दे रहे थे। तो ये इसको भ्रम में मत आओ। ठीक। बत्ती लंबी हो, गोल हो, इससे मतलब। हाँ, बत्ती की बात निकली तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे, भगवान के सामने 2 बाती जलानी चाहिए। फूल बत्ती जलाएं तो 1 जलाएं, और लंबी बत्ती जलाएं तो 2 जलानी चाहिए पैरेलल। 1 बत्ती मरघट में जलाई जाती है, शमशान में जलाई जाती है, प्रेत के लिए जलाई जाती, ठीक है ना? प्रेत के लिए जलाई जाती है और उसके बाद मिट्टी के गड्ढे में रखा जाता है दीपक, और फिर वो दीपक बुझा दिया जाता है। वो फिर अलग सब्जेक्ट है, उसमें मत पड़िए। मूल बात यह है, फूल बत्ती जलाएं तो 1 और लंबी बत्ती जलाएं तो 2। परंतु इसमें यह नियम नहीं है कि लंबी ही जलाना है कि गोल बत्ती जलाना। देखिए हमारा निवेदन इतना है, हमसे जुड़े तो भगवान का भरोसा करके स्वतंत्र रहें, हल्के होके जाएं, भ्रम मत पालिए। हम जितना भ्रम पालेंगे सामने वाला हमारे भ्रम का उतना फायदा उठाएगा। और जब हम एक सवाल करते हैं सबसे, जब आप भ्रम से लदे रहेंगे, आप ही भ्रम से लदे रहेंगे, आप घर के गार्जियन हैं, तो आप अपने बच्चों को स्वतंत्र कैसे कर सकेंगे? जवाब दीजिए। गलत है हमारी बात या सही? सही है ना? जब हमने ही भ्रम पाल लिया तो हम अपने बच्चों को भ्रम से कैसे मुक्त करेंगे? हमने एक गलत आदमी को गुरु बना लिया तो हम तो गुरु मानेंगे, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे उस गलत आदमी को भगवान मानेंगे। और जब एक गलत आदमी को हमारे बच्चे भगवान मान लेंगे तो हमारे परिवार का तो बंटा ढार हो जाएगा। इसलिए मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। एक विश्वास रखो भगवान का, हमारी बात हमेशा याद रखो।
कोई भी व्यक्ति दुख को बुलाने नहीं जाता। आज तक कोई व्यक्ति इतने लोगों में बैठा, कोई बता दे कि हम पीले चावल लेके गए थे कहीं निमंत्रण देने की, दुख हमारे घर आए, कोई ने नहीं बुलाया। लेकिन इतने लोग बैठे, कोई बता दे कि जिसके घर में दुख नहीं आया। हर घर में मौत हुई है, हर घर में सुख हुआ है, दुख हुआ। जब हम दुख को बुलाने नहीं, हमारी बात को बड़े गौर से समझना, जब हम दुख को निमंत्रण देने नहीं गए तो भी हमारे घर दुख आया कि नहीं आया ना? हर घर में आया। तो भाई साहब, हमारा सवाल है, जब बिना बुलाए दुख घर आ जाता है तो हम गारंटी लेते हम कहीं सुख बुलाने नहीं जाएंगे, एक दिन बिना बुलाए सुख भी हमारे घर जरूर आए, जरूर। तो इसलिए हमारा निवेदन है, फालतू के टोटकेबाज या ड्रामेबाज लोगों के चक्कर में पड़ के अपनी मेहनत की, गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा फालतू किसी व्यक्ति को मत दो। जो सच लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मत मानना। हम तो ये जानते हैं, पैदा होने के पहले दुनिया से कोई रिश्ता नहीं था और मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। तो जब तक जीवन है साफ सुथरे काम करो, भगवान का भजन करो, अपने बाल बच्चे पालो। हम तो एक बात कहेंगे, कहा कि देखो बेटा, आप तारीख बताओ। 16 फरवरी 2002। समय रात्रि के 1 बजे। इस बालक से छोटा कोई भाई बहन है क्या? जी, ये छोटा है जी। इस बालक को, इनसे छोटा हुआ जी। इस बालक को कंधे में या गले में कोई दर्द रहता है क्या? कभी कभी रहता है जी। ये कुंडली बताती है कि इसके छोटे भाई को जी कंधे में और गले में दर्द बना रहेगा जी। ठीक ठीक। आपके घर के बाहर उल्टे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा बनता है, सही है कि गलत? जी, चौराहा है। ये बालक कंफ्यूज बहुत रहता है, ये सही बात है? सही है। आपका मकान पूर्व मुखी है जी कि दक्षिण मुखी? पूर्व मुखी है। ठीक है। मकान आपका खुला खुला हवादार है जी। आपके बालक की कुंडली में एक दोष है जी। वैसे तो पूरे परिवार को होगा जी जी। पर इसको आपके पूरे परिवार में आंखों की समस्या रहेगी। जी बताइए। जी, हमारे दादाजी को मोतियाबिंद थी, हमारे माताजी भी परेशान है, आंख से दिखाई कम देता है। हाँ, नहीं, मोतियाबिंद सबको होता है जी। हम मोतियाबिंद पे हाँ नहीं कहेंगे कि सही है। जी जी। अब हम बता रहे हैं, इस बालक को आंखों में पानी कम बनता है। हम बता रहे क्या क्या होता जी। हर आदमी को विज्ञान मानता है कि 10 सेकंड में एक बूंद आंसू ड्रॉप होता है, अपन ऐसा मान लें। जी। आंखों में पानी बना रहता, आंखें मूव करती रहती जी। लेकिन इसकी कुंडली बताती है कि इस बालक को, अपन सबको 10 सेकंड में आंसू ड्रॉप होगा तो इसको 15 सेकंड में उसका परिणाम होगा ड्राई आई, सूखी आंख। आंखें मीड़ता रहेगा, खुजलाता रहेगा, आंखें लाल रहेंगी, आंखों में जलन रहेगी जी। ये समस्या इनको धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि ये रात में जागने वाला प्राणी है, ये सोने वाला प्राणी नहीं। जी। जोर से बताइए। हाँ, रात में जागता है वो। तो इसको बंद कराइए, नहीं तो आगे चल के आंखों की बड़ी परेशानी हो जाएगी। जी। ठीक है जी। अब आने वाला समय जो है इनके परिवार के लिए और इनके मामा परिवार के लिए 2.5-3 साल का अच्छा नहीं है। इसकी शुरुआत हो गई है 2 जनवरी 2025 से। या तो मामा पक्ष में कोई बुजुर्ग हैं जी, नाना तो वो निकल जाएंगे जी, या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं तो वो निकल जाएंगे जी। तो 2 जनवरी से अभी तक जी। कोई अनिष्ट इनके मामा पक्ष में या आपके घर में ऐसा अभी ब्लड रिलेशन कहते हैं। जी जी। ब्लड रिलेशन कहते हैं माता पक्ष को और पिता पक्ष को। तो ये अभी इनका 2 साल 2.5 साल समय बाकी है और ये समय 3 बार इनको दुर्घटना के संकेत देता है। तो अभी कोई चोट लगी सीधे पांव में? अभी तक तो नहीं लगी।